भाइयों और बहनों, कान खोलकर सुन लीजिए। कल 4 सितंबर गुरुवार भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि पड़ रही है और ध्यान रहे 2 दिन बाद गणेश विसर्जन का महापर्व है। यानी अभी श्री गणेश हमारे द्वार पर विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति का दिव्य प्रकाश घर घर में फैल रहा है। ऐसे पवित्र गणेश काल में जो संकल्प उठाया जाता है वह सीधे विघ्नहर्ता के चरणों तक पहुंचता है। आज की श्री शिव महापुराण की कथा से ध्यान से सुन लो सब लोग। कल के दिन किया जाने वाला उपाय मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने और जी को एक दुर्वा समर्पित करने का संकल्प, दीपक में गोलबत्ती की रुई का उपयोग करेंगे। देखिए महाराज, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, धन संपदा में कमी है, कार्य में वृद्धि नहीं हो पाती है, मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आप पर प्राप्त नहीं है, 1 कमाते हो और 2 खर्च होता हो, यानी घर में आमदनी नहीं टिक पा रही है, तो महाराज कुल मिलाकर या पितृदोष हो सकते हैं या फिर किसी ने कर रखा हो टोटका मात्र आपको 5 आटे के दीपक। यह उपाय महाराज विशेष और बड़ी तिथियां पर ही किया है। आपने भली पूरे श्रावण माह में इस उपाय को नहीं किया हो, लेकिन यह भाद्रपद नमाज चल रहा है, कल द्वादशी तिथि है, मात्र 5 आटे की दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। कल का दिन इतना विशेष क्यों है और कल ही इस उपाय को क्यों करना चाहिए, तो सुनिए। द्वादशी परंपराओं में इसे स्थैर्य और शांति की तिथि कहा गया है। एकादशी के व्रत बल के बाद द्वादशी में पालन पोषण की ऊर्जा प्रबल होती है। गुरुवार, गुरु का दिन, आशीष, ज्ञान, सद्बुद्धि और विस्तार का दिन। जिस संकल्प को गुरुवार का साथ मिल जाए वह दूर तक जाता है। 2 दिन बाद विसर्जन, यह सीमा क्षण है आगमन और विदा के बीच का वह पुल जहां प्रार्थनाएं सबसे साफ सुनाई देती हैं। अब जो मांगो वह योग्य कर्म के साथ जुड़कर स्थायी फल दे सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर पूरे वर्ष यह नहीं कर पाए तो आज चूकना मत। घर का कोई भी एक सदस्य, विशेषकर घर की कोई बड़ी माता बहन, यदि मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत के संकल्प को उठा ले तो घर के नक्षत्र बदलते हैं। देखिए महाराज, जैसे कि हम शिव महापुराण की कथा से आपको बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है उपाय के लिए करने के लिए सक्षम है और कौन कौन नहीं, तो इस उपाय को कौन कौन कर सकता है। ध्यान से सुनिए। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चली आ रही हों, रोज कुछ न कुछ उलझन, जिनके घर में धन संपदा टिकती न हो, कमाते हैं पर रुकता नहीं, निकास अधिक रहता है, जिनके कार्य नहीं बढ़ रहे। देखिए महाराज, यह उपाय इतना विशेष है कि इस उपाय को जिस महिला ने किया था उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है, पत्र से जानिए जिस महिला ने उपाय को किया। आस्था के माध्यम से सुनकर एक सच्ची गाथा, द्वादशी की मायरा प्रेरक कथा। मायरा 2 बच्चों की माँ, एक संयुक्त परिवार की बहू, 3 साल तक जैसे कंटीली पगडंडी पर चली। पति के कारोबार में रुकावटें, ससुर जी की तबीयत, बच्चों की फीस और रिश्तों में अनजाना खिंचाव। मायरा मंदिर जाती, मंत्र पढ़ती पर भीतर की थकान नहीं उतरती। फिर एक दिन उसकी नानी ने कहा, द्वादशी को गणेश काल में बस इतना कर, मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत का संकल्प उठा और एक दुर्वा गणेश को याद से अर्पित। पहला दीपक गणेश हमने, बस अर्थ समझ, रोक टोक न कर। मायरा ने न कोई शोर मचाया न कोई दिखावा, उसने बस संकल्प किया, मन में कहा, हे गणेश, हे गुरुदेव, मेरे दीपक मेरी दशा बदल दें। हफ्ते नहीं बीते थे कि पति की पुरानी फाइल खुली, अटका भुगतान आया, ससुर जी की रिपोर्ट सुधरी, घर की चाय पर हंसी की खनक लौट आई। मायरा कहती है, मुझे जादू नहीं मिला, मुझे दिशा मिली। 5 आटे के दीपक ने मेरे मन का अंधेरा काट दिया। जब इनके साथ चमत्कार हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं। चलिए अब जान लेते हैं कल की 2 विशेष राशि जिन्होंने बॉक्स में अपनी राशि से जुड़ा भाग के जानने के लिए कमेंट किया था। सबसे पहले राशि है धनु, गुरु की राशि। गुरुवार का आशीष धनु पर ज्ञान, विस्तार और कार्य गति के रूप में उतरता है। जो काम अटके हैं आज संकल्प उठाओ, 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत, नौकरी व्यवसाय में दिशा दिखेगी। दूसरी ओर विशेष राशि है मीन, गुरु की संवेदनशील और आध्यात्मिक परिवार। धन मन तीनों क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का संकेत, प्रबल पर ध्यान रहे। यह संकल्प हर राशि के लिए कल्याणकारी है। 2 राशियों पर आज का योग थोड़ा अतिरिक्त कोमल पड़ सकता है। महाराज, इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई बड़ी माता बहन या फिर कोई घर का छोटा भी सदस्य कर सकता है। देखिए दिव्य उपाय है और इस उपाय को आपको कल इस पावन पर्व पर अवश्य करना है। ठीक है, भले ही अपने इस उपाय को कभी भी ना कर हो और ना ही
सुना हो तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के